तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो बहुत लंबी सदी के इंतजार के बाद हमारे सामने बड़ी मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर आ चुका है। तो भाई साहब, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है कि बिना हाइप पे मूवी आने वाली है। बहुत बड़ी स्टार कास्ट जिसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी चिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा, अनाया, जानवी कपूर का भी नाम जुड़ता आ रहा है, साथ में पृथ्वीराज। कितनी बड़ी स्टार कास्ट। तो आपको लगता है ना कि यार क्या तगड़ी मूवी बनी होगी। 120 करोड़ का बजट है तो क्यों तगड़ा सिनेमा बनाया होगा। लेकिन वो सिनेमा कैसा बनाया होगा, इस सारी उम्मीद हमारी गिरती नजर आ रही थी जब हमने टीजर देखा, फिर हमने गाने सुने और अब फाइनली ट्रेलर। तो भाई आओ, 3.5 मिनट का ट्रेलर है, रिव्यू का डालते कैसा है ये ट्रेलर और क्या भाई ये हमें मूवी तक पहुंचा पाएगा, थिएटर तक पहुंचा पाएगा। तो भाई सीधी बात, अगर मैं वन वर्ड रिव्यू दूं इस ट्रेलर को तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि एक्शन को इतना डाल दो, इतना डाल दो, इतना डाल दो कि लोग एक्टिंग भूल जाए, कहानी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। बस यही इस ट्रेलर का मेन मोटिव है। आई मीन 3.5 मिनट में कितनी बार हेलीकॉप्टर फोड़े गए, कितनी बार धमाके हुए, कितनी बार गोलियां चली, इसका कोई भी गिनती नहीं है। अगर गिनती करने बैठोगे तो भाई साहब शायद आपको लगेगा कि मुझे तो गिनती नहीं आती इतनी यार, जितनी बार इन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। आई मीन चलो छोड़ो, इसे भी छोड़ देते कि चलो आपने एक्शन तो भरपूर डाला ही डाला है, तो क्या एक्शन में वीएफएक्स अच्छे हैं? तो भाई इसको मैं पॉजिटिव पॉइंट के रूप में लेता हूं। तो भाई वीएफएक्स अच्छे हैं। 120 करोड़ तो भाई कहीं लगते हुए नजर तो आ रहे हैं। बाकी इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो फीस भी तो भाई दी होगी। बाकी भाई वीएफएक्स मुझे तो अच्छे लगे ओवर एंड ऑल पूरे ट्रेलर को देखने के बाद। अब बात करता हूँ इस ट्रेलर के मेन फोकस विलन के बारे में। और विलन कौन है भाई? हमारे पृथ्वीराज सुकुमार, जो उन्होंने क्या ही रोल किया है भाई। मतलब इस बंदे का अब तक फेस रिवील नहीं किया इन्होंने ना, लेकिन इस बंदे के दम पे अगर लोग मूवी देखने जाए तो इस पे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत हो जाना कि भाई इस बंदे के लिए जा रहे हो तुम, ना टाइगर के लिए ना अक्षय के लिए। भाई मैं तो इसी बंदे के लिए जा रहा हूँ। मतलब ट्रेलर शुरू करा तो इसने, खत्म किया तो इसने, और अपने तरीके से। आई मीन मुझे ऐसा लगता है जब आप एक्शन पैक मूवी की बात करते हो तो आपके पास विलन अच्छा होना चाहिए, जो डराए, जिसका दिल में एक डर बैठाए कि हाँ भाई वो सामने वाला खतरनाक है। ये भाई पृथ्वीराज करते हुए नजर आ रहे हैं और भाई मेरे को तो अच्छा लगा इनका लुक। भाई मैं तो पिघल गया, इनके सामने पिघल गया। बात करूं अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ, तो बेसिकली भाई एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहानी कुछ ऐसा है कि भाई साहब पृथ्वीराज जो देश के लिए कुछ ऐसा खतरनाक करने वाले हैं जिससे बहुत बड़ी तहलका मचने वाला है। शायद ये कुछ एआई रिलेटेड या रोबोटिक रिलेटेड है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ही दिखाया भी जा रहा है। अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जाइए और उनको अपने देश से बचाइए और उनको लपेटिए। उनके पास एक ऐसी चीज है जिसको वापस लेकर आइए, क्योंकि देश के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वीराज के पास एक ऐसी चीज है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। वो चीज वापस लानी है किसे? टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार को अपनी टीम के साथ मिलकर। बस ज्यादा कुछ नहीं, इस कहानी के बारे में ज्यादा मत सोचना। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की ट्विस्ट के बारे में। तो कहानी इतना समझ में आने के बाद लगा होगा कि यार क्या फीका सिनेमा है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट की ओर लेके चलता हूँ। लास्ट के 15 सेकंड देखना ट्रेलर के, देन आप कहोगे कि ये क्या था, ये तो हमने नहीं सोचा था, ऐसा कैसे। चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब लड़ाई चल रही थी अब तक पृथ्वीराज वर्सेस अक्षय कुमार वर्सेस टाइगर श्रॉफ। आई मीन समझ लो, टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार इज इन अ टीम एंड पृथ्वीराज अनदर टीम। लेकिन भाई साहब आपको लास्ट 15 सेकंड में देखोगे कि भाई ये तो हो गया पृथ्वीराज वर्सेस टाइगर श्रॉफ वर्सेस अक्षय कुमार। आई मीन टाइगर एंड अक्षय भी आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? ये तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, तो भाई कैसे? अब भाई देखो, मैं ज्यादा तो रिवील ना करूं, तो जहां तक हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हिप्नोटाइज हुआ है। आई मीन हिप्नोटाइज मतलब कि यहाँ पर एआई या फिर किसी के भी थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है इन दोनों को, ऐसा मुझे लगता है। बाकी भाई कुछ भी हो सकता है, पर भाई इस लास्ट 15 सेकंड ये दिखाते हैं कि इन दोनों की लड़ाई होगी। इसके लिए भाई हम तैयार नहीं थे, क्योंकि अब तक ये बात हमारे सामने आई ही नहीं। अब अचानक से इन्होंने फेंक के मारा है, तो भाई थिएटर दिखाने के लिए और लास्ट के 15 सेकंड में ऐसा स्टंट खेलने के लिए कि भाई टाइगर वर्सेस अक्षय दिखा दो। भाई तुम्हारे लिए तालियां, क्योंकि भाई साहब तुमने गालियों को तालियों में बदलने वाला काम तो लास्ट 15 सेकंड में कर दिया ट्रेलर के। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं 20-30% ज्यादा उम्मीदें लेके जाऊंगा। अभी तक नहीं थी, उससे ज्यादा उम्मीदें लेके जाऊंगा। अच्छा एक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट के जो 15 सेकंड देखे, पता नहीं वो क्या होने वाला है, उसका भी पता वही चलेगा। बाकी मुझे ओवर एंड ओवर ट्रेलर की बात करूँ तो ना नई कहानी है, अच्छे वीएफएक्स, अच्छा विलन और लास्ट के 15 सेकंड, बस इनफ। बस आप भी मूवी लवर हो, मैं भी मूवी लवर हूँ, एंड आप एंजॉय करते रहिए, मैं रिव्यू करता रहूंगा। बाकी हाँ, वो लास्ट के 15 सेकंड जाके जरूर देख लेना। ट्रेलर देखो मत देखो, बाकी पृथ्वीराज के लिए देखना चाहो तो देखो, अक्षय के लिए, टाइगर के लिए तो क्या ही देखो। जय